मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। जी मैं हूँ मंचली। थर्सडे को, हाँ थर्सडे को, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से मैंने आपका ऑर्डर जो है वो आपको कंफर्म बिल्कुल कर दिया था और मैंने आपको एक कोड भी भेज दिया था आपकी कंफर्मेशन का। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपका ऑर्डर टाइम पे आपको मिल जाएगा। अच्छा क्या था, 32 कपकेक्स थे और हेलो किटी की थीम थी ना? हाँ बिल्कुल यही है, मुझे पता है, मुझे बिल्कुल याद है, मैंने लिख लिया है और आपका ऑर्डर बिल्कुल पहुँच जाएगा। ओके जी ओके। बिजली कब केक की और बड़ी डिलीवरियां करती हैं। हाँ, ईद के बाद भी लोग अभी तक, क्योंकि अभी वीकेंड आएगा ना, तो वीकेंड पे भी दोबारा से जो है वो एक तो ये फ़ोन इस अच्छा किया मैंने साइलेंट पे रखा हुआ है, इतना बजता है मेरा फ़ोन। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ आयशा बात कर रही हूँ। आपने ऑर्डर पहले प्लेस करवाया है? आप कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रहे हैं या अभी करवाना है आपने ऑर्डर प्लेस? हाँ श्योर हो जाएगा। किस दिन? इस वेडनेसडे? नहीं, इस वेडनेसडे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली इस वेडनेसडे मेरा 2 वेडिंग केक्स का जो है वो ऑर्डर है, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। चलिए सही है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं कर नहीं पाऊँगी बिकॉज़ पहले से मैं काफ़ी ऑर्डर ले लेती हूँ, 1 महीना पहले एटलीस्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आई एम रियली अफ्रेड कि नहीं हो पाएगा। चलिए ओके जी। बिजली, इतनी कॉल्स ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अच्छा, हम लोग जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, और मेरी तकरीबन 1 महीने तक की बुकिंग्स हुई हुई हैं, क्योंकि अभी शादियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। तुम्हें पता है, ईद ख़त्म, शादियां शुरू। सही बात है बाजी। आपको एक बात बताऊँ, हमारे घर में ना, गांव में सारी औरतें खुद बनाती हैं जब शादियां होती हैं ना, बड़े बड़े ब्याह हो रहे होते हैं। लेकिन ये है कि मुझे हैरानी होती है कि इतने सारे लोगों का खाना कैसे, मतलब यहाँ मतलब इतना ये रश होगा, इतना ये रश होगा, इतना ये रश होगा, और सारे लोगों को पूरा भी हो जाए। जबकि हमारे यहाँ तो गांव आते हैं, पूरे 2-2 3-3 गांव आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं ना। हाँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि 100-200 हज़ार लोगों का जब वो बिरयानी बनाती होंगी, तो हम लोग जैसे 1 किलो चावल की ही जब बिरयानी बनाते हैं, तो हम कोई 4 प्याज तो उसके लिए छीलते हैं, काटते हैं, और वो तो पता नहीं कितने 100 प्याज काटती होंगी। बजी हमारे यहाँ बिरयानी नहीं होती है, सादे चावल होते हैं, उसके अंदर मुर्गा डाल देते हैं। 1 मिनट, सॉरी बिजली, फिर मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली इससे पहले कि आप ऑर्डर प्लेस करें, मैंने तकरीबन 2 हफ्ते तक ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं। नहीं, ये मैंने अपने फेसबुक के पेज पे भी लिख के लगाया हुआ है। नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं चाहूँ भी तो मैं ऑर्डर नहीं ले सकती, फिर मैं टाइम पे नहीं दे पाऊँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अगर हो सकता होता, मैं आपको कभी भी मना नहीं करती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं, सो सॉरी जी। बाजी जी, आप इस तरह अभी बात कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था आपका असीम सुनीता बाजी से बातें कर रही हैं। लेकिन बिजली, मुझे गुस्सा पता है क्यों आ रहा है इन पे, इसलिए क्योंकि मैंने को 4 बार बता, अभी तुम्हारे सामने मैंने बोला है कि मैं नहीं ले सकती। नहीं प्लीज़ देखिए, कोई रास्ता होगा, मैं क्या, मैं नहीं ले सकती। तो आप और अब मेरा सीधा बोल देती ना, तंदूर पे चले जाओ, वरना मैं तंदूर से रोटियां ला देती। मेरा दिल यही चाह रहा था यही बोलने का, लेकिन अब मेरा मूड हो गया ख़राब, क्योंकि लोग समझते नहीं है जब मैं कह रही हूँ ऑर्डर नहीं ले सकती, तो मैं सोच रही हूँ कोई थेरेपी वेरेपी करूँ माइंड की, कुछ खाना बनाऊँ, कुछ मीठा बनाऊँ। मीठा बनाते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बनाएंगे, फिर हम ले जाके सामान भी। हाँ, मेरे मोहल्ले वाले सलाम अलैकुम, सब ठीक है, खैरियत है। ईद के बाद हम लोग आ गए हैं आप लोग के सामने, फिर से वैसे ही अपने आम रूटीन पे। सुबह 9 बजे आँख भी नहीं खोल रही है आज तो हम लोग। थोड़ी देर के बाद आप लोग वापस आ जाए, जब तक हम जाते हैं किचन में। आ जाओ बिजली, अनुषा बाजी भी आती हूँ किचन का सामान जरा देखते हैं। सामान मैं आपको बताती हूँ, मैं देखिए ये सामान तो मैं सब ले आई थी। लोग जो है ब्रेक से वापस आ गए हैं, लेकिन बाजी आयशा, हमारे मल्ले वाले को तो बताएं कि हम बना क्या रहे हैं। बिल्कुल मैं बता रही हूँ भाई, मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि इतनी कॉल्स आ रही थी, तो मैंने सोचा जब आपका कभी मूड ख़राब हो
या आप कभी डाउन फील कर रहे हो और आपको कुकिंग आती हो या कोई रेसिपी आपके पास हो, तो क्यों ना आप कोई मीठा बनाएं भी और उसको खाएं भी। तो आज मैं बना रही हूँ बिजली आलमंड कैरेमल, और ये इसका नाम ऐसा है आलमंड कैरेमल, कितना मुश्किल नाम है लेकिन ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े का बनता है। आलमंड बादाम, ठीक है, कैरेमल मतलब उसको चीनी के साथ थोड़ा सा पकाना, दैट्स इट, लेकिन वो इतने मज़े का बनता है कि आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस डिश को बनाने के लिए कि हम ले लेंगे दूध आधा लीटर। अच्छा बिजली, अब तुम ये देखो कि दूध कितना कम है ना, लेकिन इसकी मिकदार अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए क्योंकि हम इसमें और बहुत सारे लवाजमात ऐड करेंगे, सही है। अच्छा, दूध में बिजली हम सबसे पहले तो शामिल कर देंगे ये सारी की सारी चीनी। तुम्हें लग रहा होगा कितनी सारी चीनी है, तो ये 2 चीनियाँ क्यों हैं ये तो बताएं। हाँ, 2 चीनियाँ इसलिए हैं क्योंकि एक चीनी हम दूध में शामिल करेंगे, एक हम बादाम में शामिल करके उसका बहुत ही मज़े का कैरेमल क्रंच बनाएंगे, वो भी घर पे। ओह यस, तो ये सबसे पहले तो ये ढेर सारी चीनी जो कि इस दूध के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये देखें कि इसमें आप मज़ीद क्रीम ऐड करेंगे, अंडे ऐड करेंगे, तो ये उस हिसाब से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और हम करेंगे ये कि इससे पहले कि ये दूध गर्म होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर हम ले लेंगे 3 अदद अंडों की जर्दी, ठीक है, सिर्फ जर्दी है, नो सफ़ेदी, हाँ, और विस्क विस्क विस्क, जैसे मैं कहती हूँ मिक्स 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 ये ऐड करेंगे। ये दूध फट नहीं जाएगा इस तरह का हम दूध में मिलाएंगे? नहीं नहीं, दूध तब फटता अगर हम इसमें कुछ खट्टा ऐड करते हैं, सही है। जितने भी हम कस्टर्ड और पुडिंग बनाते हैं ना, 2 किस्म से बनते हैं बस कस्टर्ड और पुडिंग। एक तो वो क्या पैकेट वाला मसाला आप उसका यूज़ करें जो मीठा सा होता है, एक ये कि आप अंडे की जर्दी यूज़ करें। घर से जो हम लोग यूजुअली पुडिंग बनाते हैं, वो जो घर वाली पुडिंग होती है उसमें यही तो होता है, अंडे, दूध, चीनी। अच्छा देखो, जर्दी है 3 अदद अंडों की, ठीक है, और इसमें दूध है फुल क्रीम, कोई लो फैट चीज़ नहीं है ये, और अच्छे से इसको मिक्स 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 करना है, मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा, इसके अलावा ½ लीटर दूध के हिसाब से बाकी आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे मैं वो भी आपको बताती हूँ। बिजली, साथ में क्रंच बनाना शुरू करें? हाँ हाँ चलें, शुरू क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं क्रंच बनाऊँ भी, उसको उसके बाद अच्छी तरह से सुखाऊँ भी और फिर उसको क्रश भी करूँ। तो एक काम करते हैं कि तुम मुझे वो फ्राइंग पैन ला के दो जिसमें हम बनाएंगे ये क्रंच। अच्छा, आलमंड कैरेमल की एक चीज़ होती है, वो ये कि इसमें थोड़ी सी स्टेजेस होती हैं, यानी थोड़ा सा अगर आप इसको किसी और किस्म के डिज़र्ट से कंपेयर करें तो थोड़ी सी देर से बनता है बिजली, लेकिन फिर आप बहुत सारा बना के रख दें, थोड़ा ज़रा ठंडा होने में और इन चीज़ों में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो दूध है इसमें हमने जर्दी तो शामिल कर दी है, लेकिन हमने एक चीज़ शामिल नहीं की जो कि है मैदा, ठीक है। अच्छा, मैदा भी डलेगा? हाँ, मैदा भी डलेगा, 3 खाने के चमचे भर के, और फ़ौरन 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 विस्क करना है, वरना ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं। और एक और चीज़ कि क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ अच्छा, ये बाजी जी हम फ़ोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ हाँ, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं बिनिश बात कर रही हूँ। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप इतना अच्छा केक बना रही हैं। मैं केक आज मैं बना रही हूँ, केक तो नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ आलमंड कैरेमल। ये बहुत ही हाँ, तो मैं ये पूरी चाहती हूँ अगर हम किसी और कोई और नट्स डाल लें तो कोई मसला तो नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पीनट्स इसमें ऐड कर लेना तो मसला नहीं होगा, क्योंकि पीनट्स रोस्ट होने के बाद बहुत मज़े के हो जाएंगे, लेकिन कोई और नट्स नहीं, या तो बादाम या पीनट्स। अच्छा, जिसको फ्रिज में रखना चाहिए बाहर रखना चाहिए? क्या चीज़? इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर सही रहेगा? नहीं नहीं, फ्रिज में रखेंगे और इसको कम से कम 8 घंटे लगते हैं सेट होने में। सही है। वैसे आपका शो बहुत अच्छा है, कीप इट अप। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारा फ्राई पैन गर्म हो गया? हाँ जी, गर्म हो गया। फ्राइंग पैन में आंच हल्की करेंगे, ठीक है, और फ्राइंग पैन में सबसे पहले तो हम ऐड कर देंगे चीनी, नो पानी। अच्छा, सिर्फ चीनी, ठीक है। अब ये करेंगे बिजली कि इस चीनी को हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। अच्छा, जब ये चीनी पिघलनी शुरू हो जाएगी और हल्की सी गोल्डन ब्राउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये बादाम, जो कि तकरीबन 100 या 150 ग्राम है, काफ़ी सारे हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से बेसिकली ये डिज़र्ट हम बना रहे हैं। फिर इसको, ये कच्चे बिल्कुल बादाम है, इनको हमने भूना नहीं है, चीनी के साथ भूनेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको सुखाएंगे भी। मीनवाइल हम ये करेंगे कि हम ले आएंगे 1 अदद प्याला और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करेंगे। वो इंटरेस्टिंग काम ये है
कि हम ये ले लेंगे बोल, सही है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ, यस। और ये एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ है कि इसको हम एक्चुअली इस डिश में कच्चा रखेंगे, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा विस्क करेंगे कि ये फोमी हो जाएगा और ये तुम्हें फील भी नहीं होगा कि कोई कच्चे अंडे वाली जो है वो आप डिश खा रहे हैं। और कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत मजे मजे की रेसिपीज बनाती हैं। मैंने आपने जो ईद पे जितनी भी रेसिपीज बताई थी इवन रमजान में, मैंने सारी ट्राई की, सबको बहुत मजा आया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आयशा, मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल कीजिए। मुझे केक्स बनाना सिखा दें। मेरे केक्स जो है ना वो बिल्कुल स्पंजेस जो है उसके ठीक नहीं बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए केक बनाना। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और यहाँ पर बिजली अगर आप इसको प्लीज़ लगा देंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा निकल गया है। थोड़ा सा नहीं, पूरा निकल गया जी। अच्छा, ये आप लगाएं। जब तक जो है वो हम इस कैरेमल के साथ एक और चीज़ ऐड करेंगे, और ये है बादाम। ठीक है, बादाम ये ऐड कर दिए। अब मैं इसमें इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी कैरेमल में, और इसकी आंच दोबारा से हम कर लेंगे ऑन। अच्छा, यहाँ पर ये आंच करेंगे ऑन, सही है, और हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की, परफेक्ट। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम ले लेंगे 1 स्पून बादाम है, चीनी है और ये पानी है। इन सब चीज़ों को हम इतना पकाएंगे कि इसका अच्छा सा बन जाएगा कैरेमल। और अभी ये सब पानी क्योंकि हमने ऐड किया है पिघलेगा और इसमें बादाम थोड़े से पकेंगे लाइक दिस। तो जब तक बादाम हमारे क्रिस्पी से नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। तो क्या जब तक हमारी बादाम हो रहे हैं हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं ले सकते? अच्छा चल अभी पकाएं वो। चलो सही है। अच्छा देखो, अभी ये चीनी जो है ये पिघलनी हो जाएगी स्टार्ट, जो कि हो रही है यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा बिल्कुल ड्राई। ठीक है। यूजुअली हम इसमें पानी ऐड नहीं करते, लेकिन क्योंकि जब मैं ये बाकी सारा काम कर रही थी तो थोड़ा सा चीनी एक साइड से ज़्यादा पक गई थी, तो फ़ौरन हमने पानी शामिल कर दिया कि वो जल ना जाए। वरना आप चाहें तो आप इसको पानी के बगैर भी बना सकते हैं। और जैसे जैसे ये पिघलता रहेगा वैसे वैसे चीनी दोबारा से पिघल जाएगी जी, ये और बादाम के साथ मिक्स हो जाएगी। वाह, ठीक है। आज इसकी मैं करूँगी तेज़ थोड़ी सी, और पानी इसका करेंगे हम ड्राई। और ये जो चीनी के अभी तुम पीसेस देख रही हो ना, इनको भी हम अच्छी तरह से जो है वो पिघलाएंगे। सही है। अच्छा, जब तक हम ये करेंगे कि थोड़ा सा अंडे की सफ़ेदी को हम कर लेते हैं विस्क, फोमी सा कर लेते हैं, फोम की तरह बिल्कुल। और साथ में हम ये आलमंड कैरेमल को भी देखते रहेंगे। कोई मक्खन हमने इसमें शामिल नहीं किया, कोई तेल शामिल नहीं किया। और अब जब इसका पानी ड्राई होगा तो हम इसको सुखाएंगे। अच्छा, सुखाने के लिए बिजली मैंने ये किया है, माजरत के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं, एक फ़ोन आया है। बिल्कुल। हेलो, आपसे आज बात करना चाह रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? जी, मेरा नाम जैन है, मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी रेसिपी भी काफ़ी अच्छी होती हैं। मेरी आपसे एक फरमाइश है। बिल्कुल कीजिए। की जो होती है ना, वो जब भी मैं बनाता हूँ तो हमेशा पतली बनती है, वो कभी फूलती नहीं है, तो उसकी एक तरकीब बता दें। ठीक है, अभी बता देते हैं, नॉट एन इशू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत क्या शुक्रिया बात कॉल है करने बाजी। का। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम जो है ना जेंट्स ने फ़ोन किया है कि खाने का, वरना है ना? लेडीज ज़्यादा, है हमारे ना? यहाँ जेंट्स के हाथों में ज़्यादा जायका यस, होता है। और आई एम श्योर कि आपको खाना खाने का भी इतना ही शौक होगा। अच्छा, यहाँ पे जो पिज़्ज़ा हम बनाते हैं ना यूजुअली बिजली, उसमें हम क्या करते हैं कि हम खमीर शामिल तो कर देते हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं कि वो खमीर कहीं पुराना तो नहीं रखा हुआ। पहले खमीर को आप अलग से नीम गर्म पानी में ज़रूर ऐड करें, देखें कि अगर वो थोड़ा सा बबल्स उसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है खमीर बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने खमीर को उस मैदे में शामिल करके ब्रेक लेनी है। ब्रेक कैसे लेनी है? आपने उसमें कम से कम 8 घंटे की ब्रेक लेनी है, लेकिन डोंट वरी, हम 8 घंटे की ब्रेक नहीं ले रहे हैं जी, हम तो बस 2 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वाह बाजी, मैं तो कहती हूँ कि ना पेपर छोड़ो कर लो
वापस आ गए हैं और आयशा बाजी जो हैं वो इसको मेल्ट करने की कोशिश कर रही हैं। हो गया है मेल्ट, हो गई है मेल्ट। और अब जो है बाकी का काम हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने एक पेपर के ऊपर ये सब डाल दिया है। यस, बटर पेपर है ये बिजली। और बटर पेपर को ना मैंने ग्रीस करके रख लिया था, यानी कि इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के रख दिया था। अच्छा, अब क्या है कि इसको जब आपने इस तरह से रखना है ना, तो आपने या तो पंखे के नीचे रख देना है, बिल्कुल सुखाना है। जब बिल्कुल सूख जाएगा तो ये कड़क हो जाएगा। बटर पेपर से निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा और फिर आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे एक हावन दस्ते का, और इसमें आप ये सब कुछ रख के अच्छी तरह से इसको कूटेंगे, यानी क्रंच बना लेंगे। सही है। अच्छा, मीनवाइल बाकी चीज़ें जो हमें करनी है उस जानिब आ जाते हैं। अंडे की सफ़ेदी ले ली, क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 2 पैकेट भर के, 2 पैकेट भर के, यानी कि जब आप टेट्रा पैक से निकालते हैं क्रीम तो एक टाइम आता है कि कहीं कहीं वो गत्ते पे लगी हुई होती है, तो उसको खोल के सब अच्छी तरह से निकालें, सो दैट रेशो जो है वो परफेक्ट आए। ऐसा ना हो कि क्रीम कम हो जाए। सो ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है। अभी इसमें क्या है, अंडे हैं और टेट्रा पैक वाली क्रीम है। ठीक है, ठीक है। मिक्स हम करेंगे इसको। अच्छा, और मीनवाइल हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कस्टर्ड टाइप का बनाया है इसको हम ऐड कर देंगे बिजली। क्या कर रही हैं बाजी जी? इसको हम ऐड करेंगे, सही है, अच्छी तरह से। और अगर आप ये दोबारा लगा देंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। यार आप क्या कर रही हैं आप? हमारे पास एक खुरम आते हैं और वो जो है वो ब्लेंडर को इतना अच्छा सही करते हैं कि बार बार हमें सही करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर इसको मिक्स कर दिया बिजली। ठीक है, क्रीमी क्रीमी, फ्रॉथी फ्रॉथी। बंद करेंगे, इसको निकालेंगे और इस कस्टर्ड को भी हम करेंगे विस्क। अच्छा, पहले इसको विस्क करते हैं, उसके बाद कॉलर से भी बात करते हैं और आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी बिजली। सो सॉरी। कोई बात नहीं बाजी जी। जी, कॉलर से जब तक हम करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसको आप नीचे रखिए। कराची से। जी, कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैं ट्राई करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शौक नहीं है बनाने का, लेकिन जो आपके आसान रेसिपीज होती है ना वो मैं ट्राई करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके लिए मैं क्या बना सकती हूँ? आप कुछ भी बना लें, आप सारी रेसिपीज अच्छी होती हैं। चलें ठीक है, आपके लिए फिर बनाते हैं हम पिज़्ज़ा, क्योंकि अभी पिज़्ज़ा से रिलेटेड सवाल भी आया था। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा रखिएगा ख्याल। और यहाँ पे बिजली दोबारा से देखो, विस्क यस, ताकि इसके लम्स जो हैं वो बिल्कुल हो जाएं ख़त्म। अच्छा, जितनी स्मूथ ये डिज़र्ट बनेगी उतना ही मज़ा आएगा आपको इसको खाकर। अभी हम इसको गरम गरम विस्क कर रहे हैं, लेकिन इसको गरम गरम विस्क करना नहीं है, इसको ठंडा करके विस्क करना है। उसके बाद फिर दोनों चीज़ों को मिलाकर हम करेंगे विस्क। ये हो गया। और अब हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, बोल को लेकर आएंगे यहाँ पर। आप ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें और मैं विस्क करती रहती हूँ। ठीक है, ओके। करें ऐड करें, ऐसे ही करना है कि किसी की मदद लेकर। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है इसको भी हम ऐड कर देंगे हमारे बोल में। और दोबारा से आपको ब्लेंडर थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। सो सॉरी बिजली। इसको जब तक हम करेंगे मिक्स। अच्छा, बिजली ईद के तीनों दिन बिजली ने कोई छुट्टी नहीं की, मगर आज बिजली जो है वो कोई मसले मसाइल ही क्रिएट। बाजी जी, आप क्या बताएं, ईद के 3 दिन से सब पूरी दुनिया छुट्टी करती है। बस गलत वाली बिजली को इनवाइट कर लिया मैंने, असली बिजली को इनवाइट कर लिया। बिजली पहले ही अच्छी थी। कोई बात नहीं बाजी, कोई बात नहीं। अच्छा, नाउ दिस इज़ परफेक्ट। बिजली ये देखो, इसको इतना स्मूथ रखना है, मतलब दिखाती हूँ। यहाँ पर इतना स्मूथ मज़ेदार सा। ठीक है, और इसको सेट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अंडा शामिल किया है, मैदा शामिल किया है, तो ये थोड़ी देर में सेट होगा। और वो थोड़ी देर पता है कितनी है? 8 घंटे। बोल लेंगे और बोल में हम शामिल कर देंगे ये हमारा
क्रीमी सा आलमंड कैरेमल। अच्छा, इसका मज़ा तब आता है जब आप इसको बिल्कुल चिल करके खाएं, एक बिल्कुल यख ठंडा, यख ठंडा, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, इसमें कच्चे अंडे की सफ़ेदी भी है मगर आपको फील भी नहीं होगा। तो ये आधा काम हो गया, ठीक है। बाकी का आधा काम ये है कि अभी तो हमारे पास ये काफ़ी गरम है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पलटेंगे, हाँ, इस तरह से हावंदस्ता लेंगे और इसको अभी कूटेंगे, ठीक है। ठीक है। और ये काम करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि अगर हमने इस तरह से क्रंच बनाया और इसी वक्त इसमें ऐड कर दिया तो एक मसला होगा कि जब आप इसको 8 घंटे के बाद खाएंगे ना तो ये जो कैरेमल है इसका सारा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको सेट करूँगी 8 घंटे और उसके बाद फिर इस क्रंच को अच्छी तरह से जो है वो कूट के फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो उसी तरह करना है जैसा बाजी आयशा ने बताया है। हम गरम तो डाल नहीं सकते हैं। अभी इसको हम ठंडा करेंगे कि हम लोग तो अभी घर में हैं, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, उसको भी ठंडा करेंगे। आप लोग भी देखें कि किस तरीके से करना है। अच्छा, बाकी हमारा ये सारा काम कंप्लीट, हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, और अब अनुषे सुनो, जब अनुषे आएगी तो ही मैं क्यों ना उसको क्रंच करके ऐड करूँ ना। अनुषा बाजी आएंगी ना, बड़ा गुस्से में आएंगी, मैं आपको बता दूं। तुम मुझसे पहले सारे बर्तन धो देना, सारा काम वाम कर देना और मैं भी थोड़ा किचन साफ कर दूंगी। गुस्से में क्यों आएगी? वो एक मसला हुआ है। क्या मसला हुआ है? वो एक गेस्ट ने आना था, उनके गेस्ट नहीं आया और उन्होंने किसी जगह काम पे जाना था तो उसी गेस्ट के साथ जाना था। वो आया नहीं था, वो गुस्से में खुद ही निकल गई है। बताओ आपने क्या करा? चलो एक काम करते हैं, मैं अनुषा को कॉल करूँ। अनुषा से पूछती हूँ कौन कहते हैं, छोड़े ना। हाँ? हम लोग मस्जिद शरीफ के कार में जाके नहीं कुछ खा पी कर आए हैं। चलो सही है, जब तक ये जम भी जाएगा ठंडा भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। चले आ जाए। अगर इस दरमियान अनुषा आ गई ना तो वो देखिए घर खाली, उसके पास चाबी है। चाबी पता नहीं, मैं उठा के ले। एक मिनट, चाबी तुमने कहाँ पे रखी थी? एक मिनट मैं देखती हूँ, रुके मैं बताती हूँ आपको। रुके सब्र करें। कितने गई? कितने? अच्छा बिजली, चाबी जल्दी से लेकर आना। और जब तक बिजली चाबी लेकर आ रही है तब तक आई एम रियली हैप्पी कि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा हमारा आलमंड कैरेमल। और जैसे ही हमारा आलमंड कैरेमल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इस पे क्रीम रैप भी लगा के रखेंगे। हाँ, मिल गई? हाँ मिल गई जी, मिल गई। इसको तो मैं यहाँ रखूँ, ये ठंडा हो। ठीक है ना? ठीक है, इसको ठंडा करेंगे हम। ठंडा करने के बाद इसको कूटेंगे। हाँ, कूटेंगे, जब बाद में कूटेंगे ऐसा ना हो कि मिसेस शरीफ हमें आके कूट ले। चलो अनुषा के आने से पहले हम वापस तो नहीं आ पाएंगे ना? अरे आ जाएंगे। चलो कुछ खा के आते हैं। घर में कौन कौन है? चलो वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारे पास बहुत ही एक बड़े और नामवर शेफ़ आने वाले हैं। डॉन न्यूज़ पे आप उनको देखते रहते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके रेसिपीज़ बहुत शौक से फॉलो भी करते हैं। शेफ़ ज़ाकिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको टाइम का और हमारे घर आने का। अगर मैं आपसे पूछूँ सर कि सबसे पहली दफ़ा अगर आपको वो किस्सा याद हो या कहानी याद हो जब आपने फैसला किया कि मैंने शेफ़ बनना है। मैंने कभी फैसला नहीं किया। ये फैसला कहाँ से हुआ? पे थोपा हुआ गया। कैसे? थोपा गया? किसने थोपा? बाय फोर्स। बड़े भाई, वालिद, ये बड़ी अच्छी बात है बिकॉज यूजुअली वी माइट नॉट इंसिस्ट कि हमारे बॉयज ये करें, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके वालिद साहब ने मुझे तो बाय फोर्स ये थोपा गया था। बड़ा रोता हुआ, बड़े गुस्से में मैंने होटल ज्वाइन किया था और इतना गुस्से का आलम था कि कई महीनों तक उस वक्त ना गाड़ियाँ थी ना बाइकें थी। सही। तो बस का किराया भी मैं भाइयों से कहता था कि आप लोग लो, क्योंकि आप मुझे होटल लाए हो, मैं थोड़ी आया हूँ। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि दे रिकग्नाइज्ड योर स्किल और आज आप उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया क्योंकि अब मैं शेफ़ ज़ाकिर हूँ और पूरी दुनिया मुझे इतना प्यार करती है और जानती है। ऐसा नहीं है, बहरहाल अब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और वो भी बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल सही है कि एक अच्छा वक्त का अच्छा फैसला था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और कहते हैं कि टाइम इसकी तो अच्छा वक्त था और अच्छा फैसला था, ये बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ईद के बाद भी हमारे पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े गेस्ट आएंगे और आज हमने शेफ़ ज़ाकिर को लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा ईद गुजर चुकी है, ये ख्याल रखिएगा। ईद गुजर गई, ईद का चौथा दिन है, कोई बात नहीं। मतलब मुझे जोश जज्बा मैंने देखा था वो मैं समझे शायद ईद की कशिश अभी भी है। ईद गुजर चुकी है, ईद के दिन गुजर चुके हैं, तो वो जो लेने देने का सिस्टम होता है वो सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही है। तो गलत बात है ना। अब जरा दूर दूर से अस्सलाम वालेकुम मिलेगा, बस कुछ रेसिपीज मिल जाएंगी शायद। बाकी एक मिनट मेरी बात होने दे। हमारे गांव में ना शादी, आप खाना पकाएंगे हमारे गांव का?
अच्छा, पहले तो गांव का तहसील वाड़ा और वो मुझे डिटेल आप SMS करें, फिर ईमेल करें, फिर मैं अपने PA को बोलूँगा कि वो ईमेल रिसर्च करें, डिटेल करके फिर हम उसका मैप बनाएंगे, मैप बना के फिर हम उसकी डिटेल बनाएंगे, डिटेल बना के फिर हम आपको हाँ या ना करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये ऐसा नहीं हो गया, ये तो उसका तो बच्चा हो जाएगा, फिर तो हम उसकी बधाई देने जाएंगे। जो तरीका है, बस तरीका तो ऐसे ही होता है ना, ऊपर से तो ना है ना, अब नीचे आए थोड़ा सा। शहरी लोगों का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। एक कॉल भी है हमारे पास शेफ साहब के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद का चौथा दिन आपको बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। ईद तो पूरे हफ्ते ही चलते रहती है। बिल्कुल सही है, वो चलती रहती है। माशाल्लाह, हमेशा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। खास तौर पर मैं शेफ जाकिर की तारीफ करना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने रमज़ान में हम लोगों को अच्छे अच्छे खाने सिखाए हैं। बिल्कुल सही। और अल्लाह इनको खुश रखे और हमारी बहुत मुश्किलें आसान कर दी। बहुत शुक्रिया। और ये है कि शेफ जाकिर से मुझे ये पूछना है कि ये इतना यानी कि माशाल्लाह इतना अच्छा खाना पकाते हैं, तो घर में भी यही कुकिंग करते हैं क्या? अच्छा सवाल है, आज उनसे पर्सनल सवाल हम पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने सुना है कि शेफ कहते हैं घर में जब जाते हैं तो कहते हैं वो किचन में दाखिल ही नहीं होते। सच्चा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो बड़ी दिली ख्वाहिश होती है, बल्कि अक्सर मेरी जो बेटियां हैं वो बाई फोर्स मुझे ले लेती हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता, और जो टाइम होता है जी, तो मुझे खाना बनाने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि खाली घर में नहीं, दोस्तों के घर। अच्छा, दोस्त तो आपको बड़ा प्रेशर में डालते होंगे, क्या खिला रहे हैं, कब खिला रहे हैं? ज्यादातर दोस्त खाने की तरफ ही। शेफ साहब सही है, आप मुझे ना ईदी दे दें, वरना ये 1 2 3 4 सुराख हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं 4 सुराख कर दूंगी। मैंने तो देखा आपकी शक्ल देखते ही जिस जोश से और जज्बे से आप आई थी, मैंने पहले ही जुमला क्या कहा जी, ईदी गुजर चुकी। हमारे यहाँ ईद पूरा हफ्ता चलती है, और आप चाहे टोस्ट टोस्ट के नहीं, आप चाहे टोस्ट टोस्ट के खा। अच्छा, मुझे एक सवाल करना है, मुझे जो सवाल तो खाने के लिए अभी जो बनाएंगे ना हम उनसे। अच्छा चलो, फिर मैं आपने हाथों से तक खिला देंगे ना। शहरी लोग हैं आप, शहरी लोग, वही तो कह रही हूँ, खाने आपने हाथ से खिलाएंगे ना। अब आप मेरे अब्बा जी हैं, मैं अपने हाथ से नहीं खिला सकता। मैं अपने हाथ से अपने बच्चों को खिलाऊंगा, मैं अपनी बीवी को खिलाऊंगा, अपनी पोता पोतियों को खिलाऊंगा, नवासियों को खिलाऊंगा। तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मैंने कौन सा आप पे लाइन मार दी? आप शहरी जिंदगी में आ जाओ ना। मैं शहरी जिंदगी में आ जाऊँ, कोई बात नहीं। पहला डिश जो आपने प्रोफेशनली बनाया हो अपने प्रोफेशनल करियर में, आपको याद है वो एक्सपीरियंस जब रेस्टोरेंट में? नहीं, वो डिश मुझे याद है, लेकिन वो प्रोफेशनली तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो बिकी नहीं थी। अच्छा, वो तो एग्जामिनेशन था कुछ? दोपहर नहीं, वो धोखा था। मतलब धोखा क्या, एक मतलब सिचुएशन एक ऐसी हो गई थी कि 3 बजे 2:30-3 बजे हमारा रेस्टोरेंट जो बंद हो जाता है, क्योंकि उस दौरान मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में था। तो कोई 3:30 पौने 4 बजे एक वेटर आया कि मुझे एक पोर्शन खाना कुछ भी बना के दे दो चाइनीज। तो मैंने उसको मना करा, किचन बंद है। कि वो बड़ा रिक्वेस्ट करने लगा कि जी प्लीज़। मैं रूम सर्विस का था, मैं समझी शायद किसी कोई गेस्ट होगा। मैंने थोड़ी सी चिकन ली, राइस लिए और चाइनीज़ की चिकन मशरूम विद गार्लिक राइस बना के और प्लेटर बना के उसको दे दिया, और बेफिक्र होकर बैठ गया। मुझे वो नहीं थी। तकरीबन कोई 6:30 बजे मेरे पास एक नोटिस आया, एक लेटर आया, एक पर्ची हमारे होटल में चलती थी, मैसेज कि जी आप HR में मिलने हैं। तो मैं डर गया, मैंने बोला अल्लाह रहम करे। तो फिर मैं सोचता रहा कि मुझसे गलती क्या हुई। तो मैंने बोला जो मैंने खाना बनाया के दिया था बगैर किसी सीनियर की इजाज़त लिए, बगैर अपने तौर से वेटर को बना के दे दिया था, वो खाने की कोई कंप्लेन होगी और वो HR तक आ गई। सही। अब मैं डरते डरते जब HR पहुंचा हिम्मत करके कि मैंने कोई चोरी थोड़ी करी है। बिल्कुल सही है। तो वहाँ गए तो उन्होंने बिठाया, कहने कि आपने इस तरीके से लंच बना के दिया था। मैंने क्या था वो, मैंने उससे चिकन मशरूम एंड गार्लिक राइस। तो कहने लगे अच्छा। फिर उन्होंने एक लिफाफा दिया, जब उसको खोला तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे ख्याल से 82-83 की। उस वक्त के वो 3000 रुपये वहाँ थे उस लिफाफे में। एक जनरल मैनेजर के हाथ का लेटर था, उसके अंदर अप्रिशिएट था, और एक दूसरा लिफाफा HR ने दिया था, वो मेरी प्रमोशन का था। बेसिकली वो लंच जो था वो GM के लिए था, मुझे बताया ही नहीं था। और देखें ज़रा, ज़बरदस्त। देयर यू गो। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमें सुनने को मिलेंगी।
वेलकम बैक। और इस वक्त हमें 2 और सुपरस्टार्स ने ज्वाइन किया है। शेफ जाकिर के दोनों बेटे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग काम होता है रेस्टोरेंट पे। जल्दी से इनसे भी बात करते हैं। जहांज़ेब अस्सलाम वालेकुम। एहसन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, ऐसे मैं आपको कहीं भी मिलूँ तो मुझे आपको देख के कभी ये नहीं लगता कि आप शेफ जाकिर के बेटे हैं। लेकिन अगर मैं जहांज़ेब से मिलूँ और 2 मिनट बात करूँ, 2.5-3 मिनट के बाद मुझे लगेगा ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। तो आप अपने अब्बू से बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या आप अब्बू की तरह अच्छे शेफ भी हैं? नो, शौक नहीं है। From my background from management side. Management side. Yes. कभी कोई प्रेशर नहीं था कि भाई चले फादर सच ए सक्सेसफुल शेफ? इनिशियली बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिस में रहीं, क्योंकि डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो इंटरेक्शन तो होती थी। बिल्कुल सही। जब फादर के साथ थे तो काफ़ी सारी चीज़ें बगैर सीखे हुए उनसे हमने सीख ली खुद ही। बिल्कुल सही है। क्योंकि एक जेनेटिक मतलब एक ब्लड में हमारे खून में है भाई। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मतलब एक नॉर्मल जो इंसान को नहीं पता था वो उससे ज़्यादा नॉलेज हमारे को है अकॉर्डिंग टू फूड कि हाउ टू कुक एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दिस। बिल्कुल सही है। बाकी प्रोफेशनली मैं इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं इनसे इसीलिए पूछी थी। मैंने कहा शेफ साहब, एक शेफ होना अलग बात होती है और एक बिजनेस चलाना कुछ और चीज़ है। उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ग्लैड कि आपके दोनों बेटे आपके साथ हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ऐसे तो यू आर इन द किचन। यस। और मुझे बताओ कि फिर कितने टिप्स और ट्रिक्स मिलती हैं अब्बू से रोज़? ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। ऑलमोस्ट तकरीबन आप यूँ समझ लें 2007-2006 से मैं साथ ही हूँ। वाह। यानी कंटिन्यू में। हाँ। बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे थप्पड़, एक छुरी मेरी ज़िंदगी की बहुत याद है मुझे कि वो भी रमज़ान ही थे। तो हम काम कर रहा था मैं किचन में, टमाटर काटा, उसका हेड जो था ना बहुत मोटा उतार दिया था मैंने। तो मुझे नहीं पता था कि पीछे से जाकिर साहब आ चुके हैं। हाँ, बस वो हम काम कर रहे थे और इफ्तार से कबल 10 से 15 मिनट पहले का टाइम था, जो पीक का टाइम होता ना, और कस्टमर हमारे पास बहुत था। सही। तो बस अचानक से पीछे से मुझे एक पड़ती है छुरी और मैं यूँ एकदम रोजे की हालत में, और मैं यूँ मुड़ के देखता हूँ कि यार, तो बस चुप और खामोशी से दोबारा कटिंग में लग गया और आंसू टिप टिप टिप। अच्छा, और वो ट्रेनिंग आज तक है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक माँ बाप का स्ट्रिक्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप अपनी सफाई देंगे? पीछे से बच्चे को अटैक कर दिया छुरी के साथ। मैं बहुत सबको कुकिंग सिखाने के मामले में होना भी चाहिए। यू थिंक बहुत ज़रूरी। और स्टूडेंट्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत। और अगर आप अपने बेटे के साथ में स्ट्रिक्ट है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है देन यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। अगर बेटे के साथ करें यानी कि अक्रॉस द बोर्ड किसी से भी एक छोटा सा कोड है ना, नो पेन नो गेन, बगैर दर्द के कुछ हासिल नहीं होता, मतलब कुछ सीखता नहीं। चलो तुम्हें मिल के मानते हैं, ठीक है। नहीं, ये भी सही है। एक कॉल है आप लोगों के लिए, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुशे, और आपको ईद का बर्थडे बहुत। आपको भी। मैं सिमरान, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके गेस्ट को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, शेफ जाकिर को बहुत बहुत ईद का बर्थडे मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। और मैं समझती हूँ कि ना ये जो है ना गुरु है ये सबके ना, बिल्कुल कितना कुछ सीखा है ना। बिल्कुल और सही इनका है। जो बताने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल बहुत जबरदस्त। इन्होंने हम सबको सुघड़ बनाया है। उनकी इतनी ऑथेंटिक, उतनी ट्रस्टेड रेसिपीज होती है कि आप आंख बंद करके यूज करें। बिल्कुल सही है। थ्रूआउट द रमजान जो उन्होंने इतनी अच्छी ऑसम रेसिपीज दी हैं, उसके लिए मैं इनको कहूँगी बहुत बहुत थैंक्स। थ्रूआउट द रमजान मैंने आपका शो देखा है, आपकी रेसिपीज बनाई हैं। और सर मैं आपसे बिल्कुल मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल से बहुत सारे शेफ काम कर रहे हैं, और इसमें मेरे तो बहुत 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 फेवरेट आप हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको ऐसा क्या लगता है, कौन से शेफ जो आपको लगता है कि आपके फेवरेट हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। दूसरा, आपके बेटों से सवाल ये है कि आपके बेटे यकीनन आपके साथ काम कर रहे हैं, आप मतलब उनको भी बहुत सारी ट्रिक्स पता है। क्या एज ए प्रोफेशनली किसी वो मतलब एज ए शेफ ज्वाइन करेंगे कि किसी टीवी को, या आने वाले वक्तों में नजर आएंगे? हाँ ठीक है जी। ऐसा ऐसे कि जब टमाटर एक साइज के हो जाएंगे तो टीवी पे जरूर आएंगे, हम उनको डॉन न्यूज़ पे लेकर आएंगे। अब तो हो गए होंगे सर, अब तो एक्सपीरियंस। अब तो माशाल्लाह। और जाकिर साहब, किसी और शेफ को अगर आप देखते हैं, उनका काम अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा शेफ है? नहीं, बहुत सारे शेफ हैं जिनके पास बाकी। लेकिन देखिए अनुषा, एक चीज़ एक आम लोगों को समझ में नहीं आती, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने शो पे भी, यहाँ पे भी। मैं एक होटल इंडस्ट्री में अगर गोश्त काटने वाला है तो वो भी शेफ है। हाँ। अगर मिठाई बनाने वाला है तो वो भी शेफ है।
अगर पाकिस्तानी कौरमा बिरयानी बनाने वाला तो वो भी शेफ है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइनीज़ इटालियन भी बना ले, फ्रेंच भी बना ले, जैपनीज भी अच्छा सवाल बनता है, अगर शेफ है तो क्या इसका मतलब है वो हर क्यूजीन अच्छे से बना सकता है या कुछ शेफ्स भी स्पेशलाइज करते हैं? एग्जैक्टली, तो जो ऑलराउंडर शेफ होता है वो फाइटर शेफ कहलाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग फाइटर शेफों की लिस्टों पे हैं, मतलब गिने चुने शेफ हैं पाकिस्तान में। एक और नाम चाहिए मुझे जो आपको पसंद हो। बहुत सारे, आप शेफ महबूब को ले सकते हैं, गुलजार को ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे गेस्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, शेफ जाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं जो उनके बिजनेस में उनका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। ऐसा तो प्रेशर के बारे में तो तुमने बात की, अब मुझे बताओ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा शेफ बनने के लिए इंसान कभी सीखना ख़त्म नहीं करता, सारी ज़िंदगी तुम पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहोगे। बिल्कुल। कौन सी चीज़ें तो सबसे अच्छा बनाते हो कि हम अगर आपके रेस्टोरेंट आएँ तो ये ज़रूर ऑर्डर करें? और क्या आप रोज़ वहाँ पे होते हैं कि हमें पता है कि आप ही के हाथ से बनकर आ रहा है, या कोई और वहाँ पे लड़के 2-3 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गर्म करके दे देते हैं? नहीं। हाँ, रोज़ाना वहीं पर ही होते हैं, और स्पेशल में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप फ्राइड में खाएंगे तो चिकन लॉलीपॉप बेस्ट है, ज़बरदस्त, बहुत सॉस के साथ, सॉस बहुत यमी होता है उसका। और वो मेरे भी बहुत ही ऐसी शक्ल बनाई कि इसको पता है कि वो खाते रहते हैं। हमारी सजेशंस जो होती हैं वो हम डेफिनेटली, जब कोई भी कस्टमर आता है और उसको आपको ट्रीट करना है तो डेफिनेटली वो आपकी सजेशंस पर जाते हैं कि व्हाट यू सजेस्ट। तो फिर डेफिनेटली हमें जो है ना फूड अकॉर्डिंग टू टेस्ट उनको सजेस्ट करना पड़ता है कि व्हाट वुड यू लाइक दे ईट। अच्छा जहां से, क्योंकि ये बिजनेसेस बहुत बड़ी बिजनेसेस बन सकती है। द फूड बिजनेस इज वन बिजनेस जहां पे बहुत स्कोप है। दिस इज 24 आवर्स जॉब, दिस इज 24 आवर्स जॉब एंड इट्स नेवर, मतलब इसमें कोई भी ऑफ नहीं है। आप 12 मंथ्स बकराईद, कोई ऑफ नहीं है, ईद बकराईद, और इवन कि हमारे साथ प्रॉब्लम जब आती है जब हमारी फैमिली में कोई शादी निकला है या हमें कहीं बच्चों को लेके बाहर जाना हो या वेकेशन करनी हो तो हम एक साथ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी सैक्रिफाइस नहीं हुई। पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो बहुत जाती है। खत्म लाइफ, तो पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, नहीं रहती। क्यों, क्या शादी आदि नहीं करनी, कुछ नहीं करना कभी? जाकिर साहब क्या कर दिया आपने? लेकिन ये बेहतरीन शेफ जरूर बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा आपसे भी बड़ा बेहतर शेफ बने? मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं, पाकिस्तान में और जितने सीख रहे हैं वो भी मुझसे बेहतर शेफ बने। पाकिस्तान का नाम इस फील्ड में टॉप पे देखना चाहते हैं। कोई ऐसी गलतियाँ जो यंग शेफ्स करते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिससे? हाँ, बहुत बड़ी गलती। यंग शेफ समझते हैं कि सब कुछ ग्लोबली बड़ा छोटा है और हम बड़ी जल्दी से जंप करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ द क्यूजीन में एक जापान पे एक सुशी पे डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो 30 साल से तो सिर्फ काटना सिखा रहा है, सीख रहा है खुद। जी, तो मैंने कहा कितने जल्दी आप शेफ बन सकते हैं और कितने जल्दी आप हर नए जो मेरे यंगस्टर हैं इस वक्त जो पढ़ रहे हैं या इस फील्ड में आ चुके हैं, उनसे गुजारिश ये है कि अपने आप को शेफ ना बोले। क्या बोले थे? कुक कहने से तो वो अपसेट हो जाएंगे। आई एम अ ग्रेट कुक। नहीं, कुक बोलें, लाइन कुक बोलें या स्पेशलिस्ट बोलें या उस फूड का नाम ले लें जो चीज़ वो सीख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शेफ एक बहुत बड़ा दर्जा है। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत सीनियर, क्योंकि उसको पता होता है कि वो क्या बात कर रहा है, क्या काट रहा है, क्या पकाएगा। और एक अच्छा शेफ अपना पकाया हुआ खाना कभी चेक नहीं करता। आप, मेरी पूरी टीम मौजूद है, कैमरे मौजूद हैं, CCTV लगे हुए हैं कि मैं जो खाना बनाता हूँ खामोशी से आगे बढ़ा देता हूँ, खाएं। क्योंकि लोगों के रिएक्शन देखते हैं फिर साइड मैंने क्या डाला है उसमें। तो जैसे बनाया उस वक्त परफेक्ट। और ये शेफ्स के लिए तो होता ही होगा, क्योंकि बाहर जिस तरीके से रेस्टोरेंट चलते हैं और फौरन आपका खाना आता है, आपको ट्राई करने का 19-20 करने का इतना वक्त नहीं होता कि इसमें और मसाला डाल देते हैं, इसमें नमक कर देते हैं। जब आप शेफ हो तो आपको पता है ना कि आपने क्या डाला और कितना डाला। क्या शेफ से गलती नहीं होती? क्यों होगी? होती है, बहुत रेयर। देखिए शेफ अगर मिसाल के तौर पे हम लोग कभी काम कर रहे हैं और गलती से इसकी सब्जी इसमें और इसकी सब्जी इसमें डल गई, ये गलती होती है, ये मानते हैं। तो वो जो अक्लमंद शेफ होगा ना, वो उसको पूरे को रिप्लेस कर देगा। हाँ बिल्कुल सही है।
तो देयर यू गो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस वाकई में होते हैं। कस्टमर्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कस्टमर्स गलत भी हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से उस वक्त फिर एक डिमांड होती होगी कि जाकिर साहब से मिलवाएं, चले। हाँ, बट इन आवर फील्ड ना मोस्ट प्रोबेबली ट्राई यही होता है कि जो कस्टमर की डिमांड है ना उसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये भी समटाइम्स तुम्हारी तो लड़ाई होती रहती होगी के साथ भी, भाई के साथ भी, क्योंकि मैं लेकिन किचन में और प्रोडक्शन से थोड़ा सा जो है वो एक इंटरेक्शन रहता है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट रहता है कि यार मैंने तुम्हें बोला था थोड़ा सा सॉल्ट लो रखना, तुमने फिर सॉल्ट को अपने हिसाब से रख दिया। यार कस्टमर ब्लड प्रेशर का मैं जानता हूँ उसको, 3 दफ़ा टेबल आ चुकी है, ये वो इसका टेस्ट ये है, थोड़ी सी स्पाइसेस लाइट रखना, हाई रखना, वो सारी फिर हमारी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हमें पता होता है कि कौन सा कस्टमर को हमें क्या सर्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सर्व करते हैं। ठीक है, और वो पीछे प्रोडक्शन से भी हमें फिर को सारी चीज़ों को इस तरीके से लेकर निकलना होता है। जाकिर साहब, क्या ये कस्टमर्स के लिए सवाल अच्छा होगा आज, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं, हम सब बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, वीकेंड आने वाला है, ये वो, अगर हम रेस्टोरेंट जाएं, हमेशा रेस्टोरेंट में पूछें कि आप लोग क्या रेकमेंड करते हैं, इज़ दैट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क? बिकॉज मेरे अब्बू हमेशा वेटर से पूछते हैं कि व्हाट डू यू रेकमेंड, कि यहाँ पे क्या अच्छा है, हम वही खा लेते हैं। नहीं, उसकी वजह बड़ा लॉजिकली मैं बताऊँ कि जो मिसाल के तौर पे अगर आप कोई किसी स्पेशल खाने का ऑर्डर कर रहे हैं और वो चीज़ प्रोडक्ट या वो मीट या वो वेजिटेबल अवेलेबल नहीं है, आई एम श्योर वो आपकी वजह से अरेंज करेंगे इधर उधर से, तो वो कभी नहीं मिलेगा जायका। लेकिन अगर आप उनके ऊपर ऑप्शन छोड़ दें तो उनके पास जो वाफिर मकदार में रेडी चीज़ें होंगी जो तैयार हो सकती है, उसकी वो आपको ऑफर करेंगे, तो वो परफेक्टली बना। एक्चुअली टीम का भी एजुकेटेड होना, उनको भी पता होना मेन्यू में क्या है। बाज़ औक़ात आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वेटर्स पूछते हैं इसमें कौन सी चीज़ है या इसमें कौन सा स्पिनच है, तो दे जस्ट शेयरिंग इट यू, कि उनको भी नहीं पता होता, वो अपने कस्टमर्स को शायद वो डिश सही से समझा नहीं सकते। जी अच्छा है, बस सब खाते हैं, सब खाते हैं, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज। तो यू नो, हाँ, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द स्टाफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रन अ रेस्टोरेंट। इन चीज़ों पर थोड़ी सी बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शेफ जाकिर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ एहसन और जहांजेब, जो हमें थोड़ी सी बिजनेस की टेक्निकलिटीज़ ही बता रहे हैं। अगर आपके घर में आपका बच्चा है, आपकी बेटी है जो शेफ़ बनना चाहते हैं, ज़रूर हमें जाकिर साहब ने बताया कि सेंड देम टू द राइट इंस्टीट्यूट्स, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनमें सिर्फ और सिर्फ शेफ़ ही नहीं बनना, लेकिन एक दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी होती है शेफ़ से। मुझे लगता है कि उनकी समझ, वही बात जो आपने की, समझ ही सब कुछ है। और शेफ़्स के लिए इट्स ऑफ एसेंस कि आप उनको थोड़ा सा एक्सपोजर भी दें और साथ ही साथ एक यंग एज में शायद काम भी कहीं शुरू करवा दें, किसी किचन में ज़रूर डाल दें, बिकॉज किचन का जो सिनेरियो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। देखिए, प्रैक्टिकल से थ्योरी दोनों अगर साथ चलेंगे तो परफेक्ट एजुकेशन। बिल्कुल सही, दैट्स राइट। और जितने लोग शेफ़ बनना चाहते हैं तो ये बात भी जान लें कि अगर आप कुकिंग अच्छा कर लेती हैं, बड़ा शौक़ हो रहा है, इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब। और हमारे यहाँ माशाल्लाह लड़कियाँ कुकिंग कर लेती हैं, लेकिन शेफ़ इज़ अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना और अपने प्रोफेशन को थोड़ा सीरियसली लेना। क्योंकि मैं भी एक दो ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जो बाहर गए पढ़ने के लिए, कलनरी स्कूल गए, तो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअली लोगों को खाने पकाने का इससे शौक है क्योंकि लड़कियाँ बनाती हैं तो पकाती हैं, तो उनको लगता है कि वो शेफ़ बन सकती हैं, जबकि शेफ़ इज़ लाइक गेटिंग अ डिग्री इन एनीथिंग एल्स। वो बिल्कुल डिफरेंट लाइन है, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट लाइन है। ठीक है जी। साथ ही साथ हमारे पास एक मज़े की एक्टिविटी है। मैं चाहूँगी कि हम अपने शेफ़ से, दोनों से और आपसे भी एक स्क्रीन की तरफ नज़र डालें। हमारे कुछ रिनाउंड शेफ्स हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में ज़रा हमें बताइएगा ना, आपकी राय क्या है? क्रिटिक करेंगे हम उनको एक एक करके। और मैंने पता नहीं उनमें से किसका खाना खाया है नहीं जी। शेफ़ राहत, क्या कहते हैं इनके बारे में? ऐसा आप तो बड़े खुश हैं इनको देख के। अच्छी है माशाल्लाह, इनसे मेरी मुलाकात भी है बहुत पहले की। खाया है आपने कभी इनके हाथों का खाना? ये ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा कभी। नहीं, इनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? वो तो आपके अब्बू ही दे सकते हैं, आप ना दें, आप जूनियर हैं थोड़े से। जी सर, सीनियर। एनी एडवाइस टू शेफ राहत? अच्छी है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी दे। बहुत कुछ है इनके पास, बस कभी कभी इनको समझाना नहीं आता कि चीज़ को डिलीवर कैसे करना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन इवेंचुअली इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें थोड़ी सी बात करेंगे। सेकंड क्लिप में कौन है हमारे पास?
अच्छा मुझे मसला होता है क्योंकि मैं होस्टिंग करती हूँ, मैं शेफ्स के नाम आगे पीछे कर देती हूँ। कौन है? शीरीन आपा। शीरीन आपा। शीरीन आपा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शीरीन आपा जी जी एहसन जाज़िब कुछ कहना चाहेंगे शीरीन आंटी को? शीरीन आंटी से तो खैर हमारी बहुत दफ़ा मतलब मुलाकात रही है और हमने इनको लाइव भी देखा है और शी इज़ वेरी नाइस टॉकिंग एंड कुकिंग, मतलब जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल कुकिंग थी उसको उन्होंने थोड़ा सा अपना मीडिया पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है और जो इनकी जो कुजीन है उसमें थोड़ा सा आपको ट्रेडिशनल टेस्ट मिलेगा। अच्छा ज़ाकिर साहब, अगर आप कन्वेंशनल पुराने ज़माने की ट्रेडिशनल कुकिंग कर रहे हैं तो क्या ये बुरी बात है? क्या हम सबको फ्यूजन करना और एक्सपेरिमेंट करना टू बिकम मॉडर्न डे शेफ? हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर है, हम कुछ कितने भी बड़े हो जाएं कौरमा, बिरयानी, जर्दा, पुलाव, हलीम को नहीं छोड़ सकते। और अगर हमने बिरयानी में कहीं एवोकाडो डाल दिया तो फिर शेम होगा। कभी ऐसा नहीं करना। शीरीन आपा कोई एडवाइस? नहीं, बहुत अच्छी है, कीप इट अप और छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें। ठीक है। जिंदगी में बहुत कुछ अभी बाकी है करने को और डू इट कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू इट, ठीक है, ज़बरदस्त। एंड नाउ शेफ गुलजार भाई। ज़ाकिर साहब से शुरू करते हैं। एनी एडवाइस शेफ गुलजार? गुलजार बहुत अच्छा दोस्त है मेरा जी। तब तो आप उनके खाने को क्रिटिक कर सकते हैं कि तिक्का जला देते हैं। ये तौबा, मैं तो मार खाऊंगी। मैंने आई रियली मजाक कर रही हूँ शेफ गुलजार, आई लव योर फूड, आई नेवर हैड इट एक्चुअली। गुलजार बहुत अच्छा दोस्त है, एक बेटी है माशाल्लाह इसकी। हाँ। और मैं इसको ये कहूँगा कि बस ये अपने मजबूती में रहे, कामयाब रहे। तो आप इन शेफ्स के बच्चों को हायर कर लेंगे? हाँ। कंपटीशन ब्रदर। ठीक है जी। और राइट, और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे गुलजार साहब को? गुलजार भाई का डांस बहुत लाइवली नेचर है, बहुत लाइवली नेचर है और कुकिंग के साथ ये वाहिद शेफ है जो एंटरटेनमेंट भी देता है चैनल्स पे। हाँ, सारी इनकी एंटरटेनमेंट और डांस के साथ है। क्वालिटी है। आई थिंक एवरी शेफ हैज हिज ओन पर्सनालिटी। बड़े शेफ्स की पर्सनालिटीज निकल कर आती हैं। शेफ महबूब, चले इनसे मेरी मुलाकात रह चुकी है काफ़ी दफ़ा, तो ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते भी हैं, खाते भी हैं, इनका मिजाज ही बहुत अच्छा है। मिजाज बहुत मीठी तबीयत के, बहुत सॉफ्ट है, देख के दिल खुश होता है इनको। ताकि साहब क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बड़ी है हमारी, बड़ी है। उनके खाने में कोई क्रिटिकिंग, कोई चीज़ अगर वो थोड़ी बेहतर कर सकें? बड़ी लड़ाई रहती है। हाँ चल अच्छी बात है, और ये हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ वेरी गुड। बड़ी लड़ाई। एडवाइस देना, कोई आपने एडवाइस दिया है? बहुत अच्छा दोस्त है और बड़ा मज़ा आता है। सही। मतलब हम दोनों में सबसे कॉमन बात यह है कि हम दोनों मिल के एक लेफ्ट कॉर्नर से मारता है, एक राइट कॉर्नर से मारता है और हम जीत के सारी चीज़ें बाहर आ जाते हैं और बाकी लोग देखते रहते हैं। गॉड, आई थिंक वी शुड हैव अ कंपटीशन ऑन आवर शो। जरा देखना चाहिए कि होता कैसे है और इसमें जज होंगे ऐसा। तौबा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डू वी हैव अनदर पिक्चर? यस वी डू। शेफ सादत, जिनका चेहरा हमने क्यों ऐसा कर दिया, काट दिया आधा, लेकिन सादत ही हैं जी। सादत साहब भी मजे के हैं, पर्सनालिटी खाने कितने मजे के, ये जरूरी है। ऐसे क्या कहते हैं? खाने सादत अच्छा बनाता है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है। हाँ। सादत भाई अगर उसके कुकिंग के साथ साथ थोड़ी सी बाइसेप वगैरह का भी तरीका बताएं, जिम की भी। जिमिंग माशाल्लाह, हाँ बॉडी भी अच्छी है। इसमें डालें 2 चम्मच घी और फिर एक्सरसाइज करें उसके बाद इसको वो करने के लिए, और इसको घटाने के लिए ये 2 पुशअप्स आप कर सकते हैं। ये सादत का अच्छा शो होगा कि पहले वो मोटा करने का तरीका, फिर साथ साथ वर्कआउट के, अगर ये बर्गर खाया आपने तो ये वर्कआउट कर रहे हैं आप साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा शो हो सकता है। ठीक है जी, सादत साहब को कोई एडवाइस है? ही इज मच यंगर देन यू, आई एम श्योर ही वोंट माइंड के यू नो। नहीं, सादत परफेक्ट, जबरदस्त, कोई भी एडवाइस की जरूरत नहीं। जबरदस्त, ठीक है जी। अगला कोई पर्सनालिटी? ओए जुबैदा आपा। अच्छा जुबैदा की अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, अपने आप को शेफ़ नहीं कहती। मैंने कहा मैं शेफ़ नहीं हूँ बेटा, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, और ये अच्छी बात है। फिर देखिए शेफ़ इस वक्त पाकिस्तान में आप ये सुन के हैरान होंगे कि कोई भी नहीं सिवाय शेफ़ ज़ाकिर के। नहीं, हम लोग इंडस्ट्री के हैं, हम लोग होटल इंडस्ट्री के हैं। लाइक महबूब, लाइक मैं, हम लोग जो हैं, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास डिग्रीज हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं। आप एक सोचें कि एक औरत, एक ख़वातीन है, उसकी प्राइवेटली बुटीक है, अब वो टीवी डिज़ाइनर है, और वो टीवी पे अगर आधे 1 घंटे का शो करके कुकिंग करती हैं, ठीक है, वो अपने घर की कुकिंग, अपने फैमिली की कुकिंग करती हैं, तो इसके मीनिंग्स तो नहीं है कि वो शेफ़ बन गए, नहीं, लेकिन वो अपने नाम के साथ शेफ़ लगवाती है। तो ये है शिकायत
कि जब मैंने ऐसे इंट्रोडक्शंस कराए माशाल्लाह, ये शेफ भी हैं और डिज़ाइनर भी हैं और इनके जूतों का भी बिजनेस है और ये अपना सैलून भी खोलने वाले हैं माशाल्लाह। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना। शेफ ज़ाकिर आपने लॉन नेक्स्ट सीजन, शेफ ज़ाकिर लॉन हो जाए ऐसा और जहाँ से हम उसको फुल प्लान कर देंगे किस तरीके से लॉन्च करना है। नहीं, एक लॉन के साथ एक रेसिपी फ्री है। एक लॉन के साथ एक रेसिपी फ्री, ठीक है जी। ब्रेक को चाहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट जो है हमारे शेफ के साथ शुरू हो जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग। एंड वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट जो है हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है। शेफ़ ज़ाकिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, जहांज़ेब और एहसन। अच्छा शेफ़ साहब, हमारा एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट होता है जहाँ पे हम अपने गेस्ट पे इल्ज़ामात डालते हैं और फिर वो जो है मुझे डर लग रहा है ये कह के मैंने कह तो दिया, मुझे डर लग रहा है। 5-6 इल्ज़ामात हैं कुल और आपको थोड़ी सी हम ज़हमत देंगे। हमारा एक रेड पोडियम है, इट्स कॉल्ड द रेड जोन। उस रेड जोन में आपको जाना होगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप डिफेंड करेंगे। हो सकता है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल। मेरे लिए तो मुझे अभी से पेट में दर्द हो रहा है। क्या करें, एहसन को भेज देना, एहसन को भेज देते हैं। मेरे लिए तो मुश्किल, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसी है ही नहीं। शेफ़ ज़ाकिर ज़बरदस्त, आइए सर। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसके लिए मुझे डर लगे। आइए ठीक है जी। पहला ये है कि हाँ अच्छा पहला इल्ज़ाम ये है कि कभी कभी जब आप शो पे खाना बनाते हैं तो वो कच्चा रह जाता है। ऐसा हो सकता है कभी ज़िंदगी में? टाइम की कमी की वजह से। हाँ, कभी ब्रेक अगर ज़्यादा है मेरे शो में या कमर्शियल ज़्यादा हैं और अगर मटन है या कोई ऐसा गोश्त का खाना है जिसको प्रॉपर टाइम चाहिए, लाइक 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 60 मिनट्स, और मेरे पास टाइम का इशू है, तो मैं फिर अपने ऑडियंस जो देख रहा है मेरा उसको मैं बता देता हूँ कि जी इसको 10 मिनट आपने दम पे और रखना है, उसके बाद आप इसको सर्व करें। तालियां हो जाए ईमानदारी के लिए, ज़बरदस्त। सुना है कि आप अपने शो में अपने कॉलर से ज़्यादा बात नहीं करते, आप बिजी होते हैं, कुक कर रहे होते हैं, वो कहती हैं आई लव यू शेफ ज़ाकिर, आप मेरे फेवरेट, आप कहते हैं थैंक्स, बट इसमें कुछ और डाल दें अब। उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह ये होगी कि उनकी वाइफ नाराज हो जाएगी। नहीं उसकी नहीं और नहीं कर सकते। मेरी वाइफ को इससे कोई बल्कि रातों को अगर इंटरनेशनली कॉल्स आती हैं मेरे फैंस की तो वो फ़ोन उठा के खुद मुझे देती हैं, तो उनका कोई नहीं। हाँ, उसका ये है कि बेसिकली मेरे पास जो 1 घंटे का शो है मेरे लिए वो बहुत कीमती शो है। मुझे कल का नहीं पता कि मेरे पास ज़िंदगी हो या ना हो, तो जो मेरे पास इल्म है मैं बेसिकली इल्म देने की कोशिश करता हूँ अपने देखने वालों को। मैं उस अपने शो को शौक समझ के नहीं करता कि मैं फैशन, डिज़ाइन, फूल, फ्लावर और प्लेटर तो कांटे चम्मच लगाऊं। मैं एक्नॉलेज दे रहा हूं और उस एक्नॉलेज में अगर मेरे पास फ़ोन कॉल्स आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर बात करके ख़त्म करके कंटिन्यूटी पे मैं आ जाऊं अपनी कुकिंग की तरफ। ठीक है, आप पर इल्ज़ाम है कि आप इतना ज़्यादा वो सीरियस रहते हैं, ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, काम पे भी पे भी। दुनिया का अभी मुस्कुरा रहे हैं दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल सीरियस टीचर लेवल पे अगर कोई शख्स आ जाएगा तो मेरे ख्याल से वो ना तो डांस करेगा, ना नाचेगा, ना उछलेगा, ना गाने गाएगा। हाँ। उसका एक अपना एक टेक्सचर बन जाएगा उसकी बॉडी का जो बताएगा कि सामने वाला कौन है। अच्छा, यू डिमांड रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट, ये अंग्रेजी में कहावत है, तो ठीक है। आई गेस मेरा तो फिर बुरे हाल है तो नो, सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, हमने सुना है कि आप अपने फैंस के साथ सेल्फीज नहीं लेते ज़्यादा। नहीं, ऐसा अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और अगर कोई में है या हाँ मतलब तो वो बड़ा सा बैकवर्ड सा लगता है कि मैं अपने बाकी के जो कुलीग्स मेरे साथ 3 चल रहे हैं मैं उनको छोड़ दूँ और एक के लिए रुक जाऊँ, तस्वीरें खिंचवाऊँ, तो वो थोड़ा सा मुझे उन 3 की ज़्यादा फिक्र होती है क्योंकि वो कहीं और से मुझसे मिलने के लिए आए एज ए मीटिंग में या बिजनेस डील में या उसमें, तो उस वक्त थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, और एक और आखिरी इल्ज़ाम है आप पे और वो ये है कि बाकी शेफ्स के सामने आप यू लाइक आई एम द बेस्ट शेफ,
नहीं जी, ये मेरे कान में आई आवाज़, जिससे भी बात करनी हो कर लीजिएगा। मैं अपने आप को ज़ीरो समझता हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। मेरे से अच्छे शेफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। बस ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ना बोलिए। ये बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, और वो किस वजह से दी हुई है वो मेरा रब जानता है। ठीक है जी। और एक और आखिरी सवाल, निकले जा रहे हैं सवाल अंदर से, पूरी टीम आपको अच्छे से जानती है, आप दिल खोल के करें। कि थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम बिल्कुल आप सही कह सकती हैं। देखें, गलती मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहता हूं अगर वो काम समझ के कर लो तो ये टूटता नहीं, अगर समझ के करते तो ये खाना जलता नहीं। आप समझ के काम करो। आप जानवर नहीं हो, आप कमकल नहीं हो, आप जाहिल नहीं हो। अगर आप पढ़ा लिखा आदमी, अगर अक्लमंद आदमी, जब तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज़ है, मेकअप करने की तमीज़ है, ज्वेलरी पहनने की तमीज़ है, शूज़ पहनने की तमीज़ है, तो फिर ये बेवकूफ़ वाले काम क्यों कर रहे हो? तालियां हो जाए इनके लिए। शेफ साहब आ जाइए। आई टोटली एग्री एक्चुअली, यू नो, क्योंकि और कहते हैं ना कि प्रिंसिपल ही होना इज़ वन ऑफ द कीज टू सक्सेस। बस शौक पूरा हो गया आपका? मेरा नहीं था शौक, मुझे तो डर लग रहा था। मैं उनसे कह रही थी प्लीज़ मुझसे ना कराएं, काम मुझसे ना कराएं। मेरी अच्छी खासी इज्जत है शेफ के आगे, लेकिन यकीन माने आपकी जगह मैं होता तो मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछता कि आप वहाँ से रोते भी वहाँ चली जाती, यहाँ नहीं आती। Were you a bully in school? नहीं, मैं इतना इस दुनिया के चक्की के पार्टों में मैं इतना पिस चुका हूँ ना, कि मुझे हर तरीके से, मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे उस्तादों ने काम करना सिखा दिया, लेकिन उन्होंने खेलना नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। ज़बरदस्त सर। जाते जाते जो आपकी मतलब जो इंसान एक रेगुलर नॉर्मल है ना, वो तालीम हासिल करता है। बिल्कुल। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसा, यहाँ से। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ कि तालीम के साथ साथ अक्ल शऊर यानी कि इल्म हासिल करो। बिल्कुल सही। तालीम तो हासिल करो, लेकिन तालीम के साथ इल्म हासिल करो। और इल्म एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो किताबों में नहीं मिलेगी, वो लोगों से मिलती है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस एज वेल। थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट एंड सॉरी इफ वी वर अ लिटिल 19-20। हाँ, मुझे मुझे ऐसा वी आर स्टिल फ्रेंड्स। तो ठीक है, हम आने वाले भाई रेस्टोरेंट बहुत जल्द, एंड हम कहेंगे कि हमें ज़रा वो प्लीज़ चिकन लॉलीपॉप्स चाहिए। डन। थैंक यू जाहिद, ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स गुड टू सी अ यंग लेगेसी, कि आप जैसे यंग लड़के जो हैं वो बिज़नेस में आ रहे हैं। यू कमिंग इनटू द फूड बिज़नेस, एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस होता है ये दुनिया का। जाहिद, जो लड़के लड़कियाँ इस बिज़नेस में आना चाहते हैं ऑन द टेक्निकल साइड ऑल्सो, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल जो यंगस्टर्स के अंदर जो एक चार्म चल रहा है ना, कि हम थोड़ा सा कुकिंग सीख कर और ऑन एयर आ सकते हैं, या किसी भी रेस्टोरेंट्स के अंदर हमें ईज़िली जॉब मिल सकती है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप सिर्फ इस चीज़ को टारगेट नहीं करो कि आप थोड़ा बहुत सीख कर, इफ़ यू लाइक तो आप कम्प्लीटली इस चीज़ को एक प्रोफेशनल बनाओ और कंप्लीट इसकी नॉलेज गेन करके फिर एक प्रोफेशनल स्टेप लो टुवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आज से 4, 5 से 6 साल के बाद जब हमारे सामने कुछ नए लोग आए तो एटलीस्ट वो कैपेबल हों। और अब वो हो रहा है। yes. अब वही शऊर और वही एक्सपोजर की वजह से आज से अगर हम पिछले 25 ईयर्स बैक चले जाएं तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी इस फील्ड की, इस अवेयरनेस की, बट अब आ रही है। ठीक है। और एहसन, आप क्या कहोगे? टमाटर काटने का सही तरीका नहीं। मैं बस यही कहूँगा कि काम वो करें जो आपको सूट करे। बिल्कुल सही है। काम वो करें, हाँ, काम वो करें जिसमें आपका दिल और दिमाग लगे। काम कोई भी वो ना करें कि जिसमें बस किसी के कहने पे या ज़बरदस्ती में या प्रेशर से, हाँ, प्रेशर में कर लें। काम वो अच्छा है जो आप खुद से और दिल से करें और शौक़ से करें, लगन से करें। और शेफ़ वाला काम, ये कुकिंग वाला काम तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन हर किसी का काम नहीं है ये। समझ के करें, हर किसी के बस की बात भी नहीं है ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एहसान। थैंक यू जाहिद, थैंक यू सो मच जाकिर। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी हु ट्यून्ड इन टू वॉच टुडेज स्पेशल एपिसोड विद शेफ जाकिर एंड हिज सन्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
door.